नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मोनिशा डोले और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। इस चैनल के माध्यम से मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आपको मैक्सिमम गाइडेंस दे पाऊँ। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी अवेकनिंग की जर्नी में मेंटरशिप, काउंसलिंग सेशंस की ज़रूरत है, तो आप मेरे साथ सेशंस बुक कर सकते हैं, सिंगल सेशंस या फिर मंथली कोर्सेज। मुझे ईमेल कीजिए monishadole@gmail.com। आज मैं फिर से वापस आई हूँ व्हाइट बोर्ड के साथ, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत होगी ताकि मैं आज का जो टॉपिक है वो अच्छे से आपको समझा पाऊँ। आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा बिची है ना? सच बताइएगा, जब आपने ये टाइटल देखा तो आपको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई होगी और मैं चाहती थी कि आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी बनाओ और आप तक ये मैसेज पहुंचा पाओ कि कैसे आप उस नार्सिसिस्ट के साथ बदला ले सकते हैं। क्योंकि जो एम्पैथ्स, जो सोल्स बहुत ज़्यादा पीड़ित रहते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी से, जो मैनिपुलेट हो जाते हैं और जो बहुत ज़्यादा पेन, हर्ट और ट्रॉमा, बिट्रेयल से गुजरते हैं, सिर्फ वही समझ पाते हैं, सिर्फ उनको ही पता है कि उनका दर्द किस लेवल का है। और जाहिर सी बात है, आप भी चाहोगे कि वो भी नार्सिसिस्ट इंसान उसी दर्द से गुजरे ताकि आपको आपका जस्टिस मिले। तो हम उसी पे आएंगे और पूरी चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पे आपको बदला भी मिल जाएगा, आपको जस्टिस भी मिल जाएगी और सबसे बढ़िया चीज़, आपको उंगली तक उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उस रास्ते पे जाएंगे नहीं जहाँ पे हमें भी नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज को अपनाना पड़े, हमें भी वो टूल्स, वो झूठे टूल्स को यूज़ करना पड़े। अगर हम भी वही यूज़ करेंगे तो हम में और नार्सिसिस्टिक इंसान में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो आपका नार्सिसिस्ट कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, पार्टनर हो सकता है, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, बॉस, क्लाइंट्स, फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है। और कभी कभी नार्सिसिस्टिक लोग तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ नार्सिसिस्ट के साथ आपका एंटेंगलमेंट ऐसे होता है जो आपको निचोड़ के रख देता है और आप बहुत तड़पते हैं, आप वो पूरे प्रोसेस से जाते हैं, दर्द, गुस्सा, मतलब बहुत ही हताश, निराशा, सब कुछ आप झेल चुके होते हैं और आपके माइंड में बस यही होता है कि उस इंसान को भी वो दर्द मिलना चाहिए जिसने आपको इतना दर्द दिया है। लेकिन आप देखते हैं कि वो इंसान तो बहुत मज़े में है, उनकी लाइफ तो बहुत अच्छी जा रही है, उनको सक्सेस मिल रहा है, सब कुछ चंगा है उनके लाइफ में, और यहाँ आप है अकेले, बिखरे हुए, अपने दर्द को समेटे हुए, कोई आपको समझता भी नहीं है। ये इसीलिए है, अगर आप परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि टेबल्स टर्न हो जाए और ये जो पहिया है इनजस्टिस का वो बदल जाए और आपके पहिए में जस्टिस आ जाए, तो आपको ये करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जर्नी है, यही इसका मकसद है। नार्सिसिस्टिक इंसान को डिस्ट्रॉय करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है पीस। जी हाँ, ये देख के आपको बहुत गुस्सा भी आ सकता है एंड आप ये सोच रहे होंगे कि पीस, ये तो लास्ट चीज है, ये आपके आसपास भी नहीं है पीस। लेकिन यही वो ब्रह्मास्त्र है जिससे आप एक नार्सिसिस्ट को पूरा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय, ठीक है, डिस्ट्रॉय। क्योंकि आप समझे, आप जो है, आप है एक एम्पैथ और आप इफेक्ट हो जाते हैं एक नार्सिसिस्ट से, ठीक है। ये है एक नार्क, ये कोई भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, लवर्स, चिल्ड्रन। और क्योंकि आप लोग कनेक्टेड हैं, आप लोग एनर्जेटिकली कनेक्टेड है, ठीक है, आप दोनों ही कनेक्टेड है। वो नार्क भी आपसे उतना ही कनेक्टेड है जितना आप उनसे कनेक्टेड है। लेकिन ये पूरा कुदरत ने ऐसा गेम खेला है कि ये पहले इम्बैलेंस रहता है, जो रिलेशनशिप है, जो इक्वेशन है, ये बहुत ही इम्बैलेंस रहता है। तो पहले ये आपको लव बॉम्ब करते हैं, उसके बाद उनके लव बॉम्बिंग से भी आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। और जब वो क्रिटिसाइज करते हैं, जब वो आपको छोड़ देते हैं, तब भी आप बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप भी इनसे एनर्जी लेते हैं और वो भी आपसे एनर्जी लेते रहते हैं। लेकिन इनका जो कॉन्फिडेंस है, चाहे वो झूठा भी हो, वो आपसे थोड़ा ज़्यादा बेटर है। उनको ये बिलीफ है कि उनको जो चाहिए वो उनको मिल जाता है। लेकिन जो एम्पैथ्स हैं, क्योंकि वो पीपल प्लीजर्स होते हैं, उनको ये सिखाया नहीं गया, उनकी प्रोग्रामिंग नहीं होती है कि उनको वो मिल सकता है जो वो चाहते हैं। उनका जो सेल्फ वर्थ है, सेल्फ एस्टीम है, वो थोड़ा सा लो रहता है इनिशियली,
ठीक है। इसीलिए वो एक विक्टिम माइंडसेट में रहते हैं, एम्पैथ एक विक्टिम माइंडसेट में रहते हैं, विक्टिम कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। तब जब एम्पैथ विक्टिम माइंडसेट में रहते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, उनकी जो एनर्जी होती है, उनकी जो एनर्जी का जो वाइब्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है, बहुत ज़्यादा लो। और क्योंकि वे पूरे टाइम इन पे फोकस रहते हैं, पुरानी यादें, लव बॉम्बिंग, क्रिटिसिज्म, बिट्रेयल, धोखा, तो इस नार्क को और ज़्यादा एनर्जी मिलती रहती है, क्योंकि नार्क का जो सप्लाई होता है, इसका जो सिस्टम है वो बहुत अलग है। इसको रिएक्शन से ही सब कुछ मिलता है, चाहे वो एम्पैथ उसको पॉजिटिवली रिएक्ट करे, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ये दोनों ही इक्वल है उसके लिए, उस नार्क के लिए। अगर आप उससे बात नहीं भी कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में है, लेकिन आपका माइंड उसी से ऑक्यूपाइड है, आपका जो सेल्फ टॉक है सारे पुरानी मेमोरीज से भरा हुआ है, और आपके दिल में उसके लिए हेट्रेड है, एंगर है, बहुत ज़्यादा इनजस्टिस वाली फीलिंग है, तो ये नार्क इज गोइंग टू बी वेरी पावरफुल। आप उसको एनर्जेटिक सप्लाई ही दे रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन है आपको अपने जो ये विक्टिमहुड है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। इस विक्टिमहुड से, एक सेकंड, तो आपको ये जो विक्टिम माइंडसेट है, विक्टिम माइंडसेट से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, और आपको एक क्रिएटर, एक कॉन्शियस इंसान, एक अवेकन इंसान की तरह सोचना पड़ेगा, और आपको ये पूछना पड़ेगा कि आप अपने आप के साथ क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को क्यों पूरे टाइम अब्यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो भी उस नार्क ने किया वो घटनाएं तो घट चुकी हैं, है ना, वो पास्ट में है। इस वक्त आपको कौन परेशान कर रहा है? इस वक्त सिर्फ आप अपने आप को परेशान कर रहे हैं। जब आप बोलली अकाउंटेबिलिटी लेंगे और अपने आप से पूछेंगे कि किस वजह से मैं उस नार्क से जुड़ी, उस नार्क ने मुझे क्या दिया जिसकी वजह से मैं उनसे एंटैंगल हो गई, और उस नार्क ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मैं इतना हर्ट महसूस कर रही हूँ। उन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट्स दिया, उन्होंने अपने प्रोमिसेस नहीं रखे, इसीलिए आप इतना क्यों अफेक्ट हो रहे हैं। तो आप अपने आप से जब ये क्वेश्चंस करेंगे तो धीरे धीरे, और ऑफ कोर्स यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स के बिना, ईश्वर के ब्लेसिंग्स के बिना आप अकेले तो अपने अंदर ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस है, इसमें जितना टाइम लगेगा उतना लगेगा, हफ्ते लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं, 1-2 साल भी लग सकते हैं टू कम्प्लीटली कम इन दिस स्टेट ऑफ पीस। लेकिन मैं ये गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि इस स्टेट पे आप आ जाएंगे। जब आप विक्टिमहुड को छोड़ेंगे और अकाउंटेबिलिटी लेंगे तो आपके माइंड में एक पीस आ जाएगा। आप ये बोलेंगे कि मैं को क्रिएटर रही हूँ, ठीक है, मुझे समझ नहीं थी, लोगों की समझ नहीं थी, मुझे ये नहीं पता था कि मेरे अंदर का जो सेल्फ एस्टीम इश्यूज है वो क्या क्या है, मेरे अंदर के वीकनेसेस क्या क्या है। और जितना आप अपने आप को सेल्फ स्टडी करेंगे, आप सेल्फ हीलिंग के बारे में पढ़ेंगे, आप सेल्फ लव के बारे में पढ़ेंगे और उसे अपने जीवन में धीरे धीरे अप्लाई करेंगे, तो उतना ही आप अकाउंटेबल हो जाएंगे, और पूरा फोकस आपका नाक से हटके खुद खुद पे आ जाएगा। पहले जब आप बहुत ज़्यादा हर्ट रहते हैं, आपका पूरा फोकस नाक पे रहता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, किसके साथ है, कितना खुश है, कितना खुश, क्या वो दुखी है, क्या वो नहीं है। तो आपका जो एनर्जी है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी जो लाइफ एनर्जी है, ऊर्जा है, प्राण है, वो आप लीक करते रहते हैं। यहाँ पे नार्क कुछ नहीं कर रहा है, नार्क को जो करना था वो थोड़े टाइम के लिए करके वो चले गए हैं, लेकिन आप अपनी ऊर्जा को बार बार लीक कर रहे हैं। इसलिए जब आप पीस में आ जाएंगे और पूरा फोकस खुद पे रखेंगे और अपने आप को बोलेंगे जो हुआ सो हुआ, अभी मैं क्या कर सकती हूँ जिससे मैं अपने आप को स्ट्रांग बनाऊं, अब ऐसे परिस्थितियों में फिर से अपने आप को ना डालूं और विक्टिमहुड में ना रहूं, तो आपके अंदर पीस आएगा। और जितना आपके अंदर पीस आएगा उतना ही आपका जो सब और आपका फोकस खुद पे होगा, उस नार्क को, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि आप लोग एनर्जेटिकली कनेक्टेड है, कॉन्शियसनेस एक ही है ना, तो कॉन्शियसनेस एक ही है, इसीलिए आप ही उनके जीवन में इसी कारण आए हैं ताकि आप उनको सबक सिखा सके। प्रकृति ने आपको चुना है, ये जो खेल है दोनों नार्क और एम्पैथ का, ये इसीलिए हुआ है। आपकी जो ऊर्जा है उन तक मिलनी बंद हो जाती है ना, तो ये अभी उनको सप्लाई नहीं मिल रही है, उनको सप्लाई नहीं मिल रही है, और क्योंकि आपका पूरा फोकस अभी खुद पे है, खुद पे है, आप पीस में आ गए हैं, आप लव की एनर्जी में आ गए हैं, आप फॉरगिवनेस,
फॉरगिवनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि आप बोल रहे हैं कि उसने जो किया वो सही किया, कोई बात नहीं हम फिर से दोस्ती कर लेते हैं, नहीं। फॉरगिवनेस आप कर रहे हैं क्योंकि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपने एक्सेप्ट किया कि वो ऐसा ही है ना। लेकिन आप फॉरगिवनेस कर रहे हैं ताकि आपकी जो वाइब्रेशन है वो ऊपर आए। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप फिर से उसी परिस्थितियों में जाए या फिर से उनको बोले जाके कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं किसी को भी कुछ बोलने की, बिल्कुल नहीं। आपका कोई भी इंटरेक्शन उनके लिए बस सप्लाई होगा, एक फ्यूल होगा, और आपको फिर से ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और वही साइकिल फिर से रिपीट होगा। आप फॉरगिवनेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने अभी समझ लिया है कि आप ही को क्रिएटर है और आपने ही अपने आप को बहुत ज्यादा अब्यूज किया है। ये जो हर्ट है, वो ये जो ट्रिगर है, इसको बस आप ही रोक सकते हैं, ठीक है। तो आपने फॉरगिव किया क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं थी, लेकिन अभी आपके पास नॉलेज है, तो आप अभी अपने आप को अच्छे से संभालेंगे, अपने आप की प्रोटेक्शन, अपने खुद को प्रोटेक्ट करेंगे और अपने बारे में अच्छा सोचेंगे। अभी यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि आप लोग सबकॉन्शियसली कनेक्टेड है, उनको सप्लाई मिलना बंद हो जाता है, तो अभी नार्क का होता है एक कोलैप्स, उनका एक कोलैप्स होता है। ये ऐसा नहीं है कि बाहर से किसी को पता चल रहा है, बाहर से लग सकता है कि उनकी लाइफ तो बहुत अच्छी सी चल रही है, वो अपनी फैमिली के साथ है, दोस्तों के साथ है, उनका काम अच्छा चल रहा है, लेकिन इंटरनली उनका एक साइकोलॉजिकल कोलैप्स हो चुका होता है, क्योंकि अभी उनको सप्लाई नहीं मिल रहा है। तो जब सप्लाई नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली उनका दिमाग ठीक से काम नहीं करता है, वो वही पुराने पैटर्न इस्तेमाल करेंगे, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, दूसरे एडिक्शंस में जाएंगे। लेकिन आप उनके जीवन में कोई रैंडम इंसान नहीं थे, आप उनके लिए एक बहुत ही हाई ग्रेड, बहुत ही हाई लेवल, हाई वाइब्रेशनल सप्लाई थे। तो जब ये सप्लाई बंद हो जाता है तो उसे भी इतनी जल्दी यूनिवर्स उस पर इतना ज्यादा कृपा नहीं करते कि उसको तुरंत रिप्लेसमेंट मिलता है, नहीं, उसको उस लेवल का सप्लाई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। और नार्क्स जो होते हैं वो अपने आप से बातें नहीं करते, सेल्फ रिफ्लेक्शन उनका बिल्कुल नहीं है, उनके पर्सनैलिटी में नहीं है। तो क्योंकि वो सेल्फ रिफ्लेक्शन करते नहीं है तो उनको आता ही नहीं है कि अपने आप से कैसे सवाल करे, कैसे अपने आप को ठीक करे, बेहतर करे। तो वो अपने ही दिमाग में रहते हैं और उनका होता है डिप्रेशन, उनको होता है मेंटल सिकनेस, और जिसकी वजह से उनके बाकी रिश्ते भी अफेक्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे ये पब्लिक लाइफ में भी एक्सपोज हो जाएगा और आप तक भी खबर पहुंच जाएगी कि क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये तभी होगा जब आपके अंदर नार्क के लिए जीरो नेगेटिविटी होगी, आप न्यूट्रल हो जाएंगे। आप ना उन्हें लव के एंगल से देख रहे हैं, ना आप उनके लिए प्रे कर रहे हैं, ना आप उनको बदुआ दे रहे हैं, कोई नहीं, आप जीरो हो गए हैं, जीरो जीरो। यू आर नॉट पॉजिटिव, यू आर नॉट नेगेटिव, आप जीरो हो गए हैं। आपको आपका लेसन मिल गया है, आपने सीख लिया है। अब अभी विक्टिम की तरह नहीं पूछ रहे हैं, सोच रहे हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, क्यों हो गया, क्यों हो गया, नहीं, आपने लेसन सीख लिया है। आपका जो खुद पे भरोसा है वो रिस्टोर हो गया है, आपका प्रकृति के साथ रिश्ता रिस्टोर हो गया है, आप ईश्वर में ज्यादा विश्वास रखते हैं, आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि नियति ने अलाउ किया है तो इसमें कोई एक रीजन था और वो रीजन आपको पता चल गया है, इसीलिए आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो नार्क है अभी उसको अपने कर्म को भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि अभी मेंटली जब आप ठीक नहीं होते हैं तो आपकी बाकी परिस्थितियां भी इवेंचुअली क्रैश ही हो जाएंगी, ठीक है। बहुत कुछ होता है, सबका अलग अलग है, कोई कोई लीगल थिंग्स में फंस जाते हैं, किसी का बिजनेस ठप हो जाता है, किसी के फैमिली पूरी बिखर जाती है, रिश्ते खराब हो जाते हैं, बहुत कुछ होता है नार्क के साथ। तो दिस इज द वे टू डिस्ट्रॉय ए नार्सिसिस्ट विदाउट डूइंग ए थिंग। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी षड्यंत्र करने की जरूरत नहीं है, आपको 50 लोगों को बताने की भी जरूरत नहीं है, आपको बार बार वो यादें सोचने की भी जरूरत नहीं है। जब आप अपने आप को एक गिफ्ट देते हैं ना, अपने आप को फ्री कर देते हैं, और ये आपके हाथ में है, आप चूज कर सकते हैं कि आप पुरानी यादों में फंसे रहेंगे, उसको एनर्जी देते रहेंगे, या पूरी एनर्जी अपने ऊपर देंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। जब आप ऐसा कदम उठाएंगे तो यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करेगा और आपका काम भी हो जाएगा। मतलब एक तीर से दो शिकार, आप खुद पे फोकस करेंगे तो आपको आपका जस्टिस भी मिल जाएगा, आपको आपका रिवेंज भी मिल जाएगा, और एक बहुत ही होलिस्टिक तरीके से होगा। इसमें अगर नार्क जो नार्सिसिस्टिक है इंसान है, अगर उन पे ईश्वरीय कृपा होंगी तो वो भी अपने लेसन सीखेंगे और बेहतर बनेंगे, अगर नहीं होगी तो वो अपने ही जो मेंटल ब्लैक होल है उसमें फंस जाएंगे और उसी में रहेंगे, ठीक है। लेकिन वो आपका
उद्देश्य नहीं है, वो आपके जीवन का फोकस नहीं है। आप आगे बढ़ जाएंगे, आपके जीवन में अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, क्योंकि अभी आपका वाइब्रेशन ऊपर चला गया है। आपने काफी सारी इस प्रोसेस में, ये एक प्रोसेस होता है, आप रैंडमली नहीं मिलते हैं। एक जो एम्पैथेटिक इंसान है वो किसी नार्सिसिस्ट को ऐसे रैंडमली तो मिलता नहीं है। इसमें बहुत सारी चीजें होती है, एक प्रोसेस होता है जहाँ पे आपको बहुत डीप शैडो वर्क करना पड़ता है, हीलिंग करनी पड़ती है, और मैं इसी चीज में आपकी मदद कर सकती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको अपने आपका शैडो वर्क करना है, आपको डीप हीलिंग क्लेंसिंग करनी है, आपको ये सब्जेक्ट को और इंटेंसली समझना है, तो आप मेरे साथ कोर्सेज साइन अप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका सुपर पावर, पीस, फॉरगिवनेस एंड सेल्फ लव और सेल्फ सेंटर्डनेस। आप जब सेल्फिश होंगे, सेल्फ लव करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे और सिर्फ अपने ऊपर ही फोकस रहेंगे, तो आपको प्रगति भी मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी और आपको जस्टिस भी मिलेगी। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ क्लैरिटी मिली होगी, आपको रिलीफ मिला होगा। अपना ध्यान रखें, ध्यान से जिए। नमस्कार।